नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर युद्ध से जुड़ी हुई है। युद्ध के मैदान में कुछ ऐसे सबूतों के मिलने का दावा किया जा रहा है जिसके बाद रूस से अमेरिका के लिंक जोड़ने लगे हैं। दावा तो ये भी किया गया है कि रूस कुछ ऐसे हथियारों का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ कर रहा है जिन पर मेड इन अमेरिका लिखा हुआ है और ये हथियार जंग में यूक्रेन के खिलाफ घातक साबित हो रहा है। क्या है ये पूरी कहानी, एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। क्या पुतिन के साथ बाइडेन की कोई सीक्रेट डील हुई है? रूसी हथियारों पर मेड इन यूएसए सबूत। ये बातें बेहद चौंकाने वाली हैं, क्योंकि दुनिया के दो सुपर पावर मुल्क रूस और अमेरिका एक दूसरे को अपना दुश्मन नंबर 1 मानते हैं। हथियारों की होड़ की वजह से दोनों देशों के बीच तनातनी किसी से छिपे नहीं है और ऐसे में कोई ये कल्पना नहीं कर सकता कि अमेरिका अपना हथियार रूस को दे दे। हथियार देना तो दूर, अमेरिका अपने हथियारों की तकनीक को भी इतना सीक्रेट रखता है कि दुश्मन देश को इसकी हवा तक नहीं लगती। लेकिन यूक्रेन जंग के बीच रूसी हथियारों पर मेड इन यूएसए का आरोप कोई और नहीं बल्कि खुद यूक्रेन लगा रहा है। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी के दावे के मुताबिक जंग के दौरान उसने कुछ ऐसे रूसी हथियार जब्त किए हैं जिन हथियारों में बड़े पैमाने पर अमेरिका में बनी माइक्रोचिप लगी है। इन हथियारों में से एक है वर्नाउटी नाम का एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे यूक्रेन के सैनिकों ने खार्किव में अपने कब्जे में लेने का दावा किया था। वर्नाउटी एयर डिफेंस सिस्टम बेहद आधुनिक माना जाता है। कहा जाता है कि इस डिफेंस सिस्टम की मदद से रूस अपनी सेना पर होने वाले किसी भी हवाई हमले को नाकाम करने की ताकत रखता है। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने दावा किया कि रूस के इस एयर डिफेंस सिस्टम की पड़ताल करने पर उसे पता लगा कि इसमें अमेरिकी उपकरण लगे हैं। इस दावे की फहरिस्त में रूस का अटैक हेलीकॉप्टर KA-52 का नाम भी शामिल है, जिसे लेकर यूक्रेनी खुफिया एजेंसी का दावा है कि इस अटैक हेलीकॉप्टर में भी अमेरिकी चिप पाई गई है। रूस का KA-52 अटैक हेलीकॉप्टर उसके सबसे घातक एयरक्राफ्ट में से एक है। यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस की सेना ने KA-52 हेलीकॉप्टर के जरिए यूक्रेन के ऊपर जमकर कहर बरपाया था। रूस ने कई बार ऐसा दावा किया कि उसके लड़ाकू हेलीकॉप्टर की मार से यूक्रेन की सेना के कई ठिकाने पूरी तरह तबाह हो गए थे। लेकिन यूक्रेन ने भी रूस के लड़ाकू हेलीकॉप्टर KA-52 को ढेर कर देने की बात कही और अब इसी लड़ाकू हेलीकॉप्टर में यूक्रेन अमेरिका में बनी माइक्रोचिप लगी होने का दावा कर रहा है। यानी जंग में एक दूसरे के खिलाफ खड़े रूस और अमेरिका हथियारों के मामले में एक साथ नजर आते हैं। हालांकि यूक्रेन के दावे को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि रूस ने यह उपकरण सीधे अमेरिका से लिए हों, ये जरूरी नहीं, बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि चीन जैसे देशों की कंपनियां अमेरिका से इन उपकरणों को लेकर रूस तक पहुंचा देती हों। कुछ दिनों पहले ब्रिटेन ने भी चीन की कंपनियों पर ऐसे ही आरोप लगाए थे कि वो उनसे हथियारों में इस्तेमाल होने वाले उपकरण खरीदकर रूस तक पहुंचा रहे हैं। युद्ध की इस घड़ी में जहां लगातार हाईटेक हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है, वहीं कूटनीतिक तौर पर भी फैसले लेकर दुश्मन को शिकस्त देने की कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में यूरोपियन यूनियन ने रूस को बड़ा आर्थिक झटका देने की कोशिश की है। खबर तो ये मिल रही है कि यूरोपियन यूनियन ने रूस से आने वाले तेल के आयात पर 2/3 तक प्रतिबंध लगा दिया है। यूरोपियन यूनियन के इस फैसले के बाद कच्चे तेल के दामों में फिर से उबाल आ चुका है। रूस के खिलाफ ईयू का बड़ा फैसला।
2/3 तेल आयात पर प्रतिबंध। रूसी तेल आयात पर 90% बैन की तैयारी। जंग की शुरुआत से ही रूस दुनिया के तमाम देशों के निशाने पर है। यही वजह है कि पश्चिमी देशों के अलावा यूरोप के कई देशों ने रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं। बावजूद इसके जब रूस पर इसका कोई असर नहीं हुआ तो यूरोपीय संघ ने एकजुट होने की कोशिश की है, जिसका असर यह हुआ है कि यूरोपियन यूनियन के बड़े नेताओं ने आपसी सहमति से रूस से आने वाले 2/3 तेल के आयात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष चार्ल्स माइकल ने इसी सिलसिले में ट्विटर पर लिखा है, यूरोपियन यूनियन ने रूस के तेल पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। रूस की अर्थव्यवस्था को तोड़कर युद्ध रोकने के लिए ये कोशिश की जा रही है और 2/3 आयात को रोका जाएगा। पहले से कई तरह के आर्थिक और राजनीतिक प्रतिबंध झेल रहे रूस को यूरोपियन यूनियन का ये फैसला बड़े पैमाने पर आर्थिक नुकसान पहुंचा सकता है। इतना ही नहीं, फैसले का बड़ा असर दुनिया भर के तमाम देशों पर भी पड़ने वाला है। यूरोपियन यूनियन के इस फैसले के बाद कच्चे तेल के दामों में उबाल आ गया है, जिसके चलते ब्रेंट की कीमत 9,400 रुपए से ऊपर पहुंच गई है, जिसके बाद माना जा रहा है कि एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दामों में तेजी आ सकती है। यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट उर्सुला वान डेर लेयन के मुताबिक अभी हमने आंशिक तौर पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है, लेकिन 2022 के अंत तक रूस से आने वाले 90% तेल के आयात पर बैन लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, यूरोपियन यूनियन की तरफ से यूक्रेन को भारी भरकम मदद देने की भी बात कही गई है। यूक्रेन को सहायता के रूप में यूरोपियन यूनियन 970 करोड़ अमेरिकी डॉलर की मदद देने को तैयार है। जाहिर है, ये घड़ी रूस के लिए भी दुश्वारियों से भरी है, क्योंकि रूस पहले से भी कई प्रतिबंध झेल रहा है। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या यूरोपीय संघ रूस के तेल आयात बैन पर लगातार बना रहेगा, क्योंकि यूरोप की जरूरतों का बहुत बड़ा हिस्सा रूस से ही सप्लाई किया जाता है। ज़ेलेंस्की ने अब तक अमेरिका से जो कुछ मांगा है वो उन्हें मिला है। जैवलिन से लेकर स्टिंगर मिसाइल तक अमेरिका ने यूक्रेन को बहुत से हथियार दिए हैं, लेकिन अब बाइडेन को ज़ेलेंस्की को ना कह दिया है। ये रिपोर्ट आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आखिर वो कौन सा हथियार है जिसे लेकर ज़ेलेंस्की के ऊपर से बाइडेन का भरोसा उठ चुका है। बाइडेन का ये फैसला यूक्रेन से बहुत बड़ा धोखा माना जा रहा है। इस रॉकेट की रेंज कितनी होगी? दस किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, या फिर 100? भूल जाइए, 10, 20, 50, 100 किलोमीटर वाला दायरा, ये वो रॉकेट सिस्टम है जो 500 किलोमीटर दूरी तक कहर मचा सकता है। जी वाकई 500 किलोमीटर। इस वेपन सिस्टम के रॉकेट 500 किलोमीटर तक कयामत बर्पा कर सकते हैं। ये रॉकेट जहां गिरते हैं, दुश्मन का नामो निशान क्या, जर्रा जर्रा धुएं में तब्दील हो जाता है। ये है दुनिया का सबसे खतरनाक आर्टिलरी सिस्टम HIMARS। इसे अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन कंपनी ने बनाया है और ये रॉकेट सिस्टम अब यूक्रेन को दिए जाने की तैयारी है।
पूरी दुनिया में चर्चा थी कि अब पुतिन क्या करेंगे। इसे ज़ेलेंस्की का मास्टर स्ट्रोक कहा जाने लगा कि उन्होंने बाइडन को उस हथियार के लिए राजी कर लिया जो रूसी फौज की कमर तोड़ देगा। लेकिन हीमार्स वाला रॉकेट तो ज़ेलेंस्की के लिए काट की हांडी साबित हुआ। बाइडन ने अचानक ऐसा यू टर्न लिया कि हीमार्स को लेकर ज़ेलेंस्की के सारे ख्वाब कागज की किश्ती साबित हुए। बहुत गौर से देखिए कि बाइडन से जब हीमार्स के लंबी रेंज वाले रॉकेट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ऐसा क्या कहा कि ज़ेलेंस्की की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। Are you going to send long-range rocket systems to Ukraine? We're not going to send to Ukraine rocket systems that can strike into Russia. यानी बाइडन ने हीमार्स के लॉन्ग रेंज वाले रॉकेट पर कैंसल की मोहर लगा दी है। अमेरिका अब यूक्रेन को लंबी दूरी वाले रॉकेट नहीं देगा। देखा जाए तो हीमार्स को लेकर ज़ेलेंस्की ने जो जो ख्वाब देखे थे वो ताश के पत्तों वाले महल की तरह साबित हो गए। आखिर इस खतरनाक आर्टिलरी सिस्टम को लेकर बाइडन क्यों कंफ्यूज हो गए? क्यों उन्होंने कह दिया कि ना, वो ज़ेलेंस्की को ऐसे हथियार नहीं देंगे जो रूस के अंदर तक हमला कर सके? अचानक दुनिया की हेडलाइन बदल गई। यूरोप से लेकर अमेरिका और एशिया के बड़े बड़े अखबारों में छपने लगा कि बाइडन ने ज़ेलेंस्की को ठेंगा दिखा दिया है। ज़ेलेंस्की की हर उम्मीद पर पानी फेरने वाली इन खबरों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हीमार्स को लेकर बाइडन पीछे क्यों हट गए? हीमार्स को लेकर बाइडन का कौन सा डर सताने लगा? हीमार्स पर जो खतरा ज़ेलेंस्की रूस के लिए बनने जा रहे थे, आखिर बाइडन खुद उस खतरे में कैसे घिर गए? इसके लिए आपको हीमार्स रॉकेट सिस्टम को समझना पड़ेगा। आपको इसकी ताकत और इसे इस्तेमाल करने वाले जिगरे को समझना पड़ेगा। और अगर ऐसे हालात बने कि हीमार्स को रूस पर दागा गया तो आपको रूस के रिएक्शन वाली रेंज को भी समझना होगा। लेकिन उससे पहले देखिए कि यूक्रेन इस मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम यानी हीमार्स MLRS को लेकर कितनी इमरजेंसी वाली डिमांड पेश कर रहा था और अमेरिका को उसका वादा भी याद दिलाया था। Washington has to keep the promise and provide us with multiple launch rocket systems as soon as possible. Others will follow. If we do not get MLRS ASAP, the situation in Donbas will get even worse than it is now. हीमार्स क्या है? अब इसकी ताकत को समझिए। क्यों इसकी खूबियां इस डील को कैंसिल करने की सबसे बड़ी वजह बन गई? हीमार्स एक मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम है। इसे आप मल्टी बैरल रॉकेटर लॉन्चर भी कह सकते हैं, यानी ऐसा सिस्टम जिसमें कई रॉकेटर एक साथ दागे जा सकते हैं। ये दुश्मन के किसी एक ठिकाने को पूरी तरह से तबाह करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर तोप के गोले जो अमूमन 20 से 40 किलोमीटर की रेंज तक इस्तेमाल किए जाते हैं, वहीं ये रॉकेटर सिस्टम दायरे को बढ़ाकर 70 से 80 किलोमीटर या फिर इससे भी आगे तक तबाही मचा सकते हैं। हीमार्स के लॉन्ग रेंज रॉकेट तो 500 किलोमीटर तक दुश्मन को खत्म करने की ताकत रखते हैं, क्योंकि इतनी रेंज का मतलब है कि हीमार्स के रॉकेट एक तरह मिसाइल की तरह चलने लगेंगे, जो GPS गाइडेंस की मदद से निशाने को और पुख्ता बना देते हैं। लेकिन इसे बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन अपनी वेबसाइट पर इसका दावा करती है। उसने साफ साफ लिखा है कि हीमार्स के आधुनिक रॉकेट 15 किलोमीटर से लेकर 499 किलोमीटर और उससे आगे की रेंज तक भी हमला कर सकते हैं। हीमार्स रॉकेट सिस्टम में 6 रॉकेट ट्यूब वाले 2 हिस्से होते हैं और एक साथ ये 12 रॉकेट दागता है। आप इसे इस आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम में मैगजीन भी कह सकते हैं। हीमार्स में इसकी रेंज 15 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर तक हो सकती है और इसके लिए अलग अलग कैटेगरी के रॉकेट इससे दागे जा सकते हैं। सामान्य तौर पर 50 किलोमीटर तक के रॉकेट सिस्टम युद्ध में इस्तेमाल किए जाते रहे हैं, लेकिन किसी भी हथियार की 500 किलोमीटर रेंज का मतलब है
कि उससे दूसरे देश के अंदर तक वार किया जा सकता है। और हीमार्स को लेकर यही अमेरिका और जो बाइडेन का सबसे बड़ा डर साबित हुआ। बाइडेन को लगा कि अगर वो लंबी दूरी के रॉकेट वाला हीमार्स मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम जेलेंस्की को दे देंगे तो यूक्रेन कीव और खार्किव में उन्हें तैनात करके रूस के अंदर तक रॉकेट से हमले करेगा। यानी ऐसे हमले जिससे रूस के कई शहर भी इस युद्ध की चपेट में आ जाएंगे। Сьогодні, як і щоденно, я працював, щоб тиск на Росію був посилений. Наші представники у Давосі працюють над тим, щоб Україна отримала більшу фінансову і гуманітарну підтримку. А для всіх дипломатів нашої держави абсолютний пріоритет – це зброя і боєприпаси для нашої держави. इस रॉकेट सिस्टम को लेकर बाइडेन का सबसे बड़ा डर ये रहा है कि अगर जेलेंस्की ने इसका इस्तेमाल रूस पर किया तो पुतिन का रिएक्शन क्या होगा। क्या इस लंबी रेंज वाले रॉकेट की डील यूरोप में बड़ा युद्ध भड़का देगी? बाइडेन ये भी सोचते रहे कि पुतिन अगर जवाब देंगे तो उसकी रेंज कहां तक रहेगी। क्या पुतिन के गुस्से की जद में सबसे पहले पोलैंड आएगा, जहां के रास्ते अमेरिका और नेटो देश जेलेंस्की को नए नए हथियार पहुंचा रहे हैं। पोलैंड के प्रधानमंत्री ने भी बहुत बड़ा खतरा जाहिर कर दिया है, जिससे आप पूरे यूरोप में व्लादिमीर पुतिन का खौफ समझ सकते हैं। Europe and the free world loses this battle, loses this war, we are not going to be safe any longer, because we will always be under threat and blackmail from Putin. जब शुरुआत में रिपोर्ट आई कि अमेरिका यूक्रेन को हीमार्स लॉन्ग रेंज वाला रॉकेट सिस्टम देने जा रहा है, तो इसे सीधा सीधा रूस के टॉस-1 थर्मोबैरिक रॉकेट सिस्टम का जवाब माना गया, जो रूस डॉनबास में लगातार इस्तेमाल कर रहा है। मरियुपोल में भी इस हथियार ने यूक्रेन की फौज को धुएं में तब्दील कर दिया था। देखिए, जब थर्मोबैरिक रॉकेट दागे जाते हैं तो कैसी तबाही होती है। ये अपने टारगेट को भाप में बदल देता है, यानी जमीन पर कुछ नहीं बचता, सब खत्म हो जाता है। ऐसे में जब हीमोर्स के लंबी दूरी वाले रॉकेट चर्चा में आए तो लगा कि यूक्रेन युद्ध में रूस के भाप बना देने वाले वैक्यूम या थर्मोबैरिक बम का जवाब देने के लिए अमेरिका तैयार है। रूस के हमले से निपटने के लिए यूक्रेन की सेना लगातार अमेरिका और नेटो देशों से आधुनिक हथियारों की गुहार लगा रही है और उसे ये हथियार मिल भी रहे हैं। लेकिन अब बाइडेन की ना ने पूरा खेल बिगाड़ दिया है और साथ में यूक्रेन के पड़ोसी देशों को भी लगने लगा है कि पुतिन से बचना तो अब नामुमकिन है। We would like him to be totally removed, of course, but he represents a brutal power. Russia is a superpower, and if at the end of the day Ukraine survives as a sovereign state, which is our sole objective, and this is why we are supporting Ukraine through all sorts of different means, then this is our victory. हीमार्स रॉकेट को लेकर अमेरिका का फैसला यूक्रेन के साथ बाकी देशों के लिए भी बड़ा झटका है, क्योंकि इससे अमेरिका की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठता है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति और अभी वहां की सुरक्षा परिषद के उप प्रमुख दिमित्री मेदवेदेव के मुताबिक अमेरिका का ये फैसला सही है। अमेरिका में रूस के राजदूत एनातोली एंटोनोव ने भी कहा कि इस खतरनाक हथियार की तैनाती बहुत बड़ा खतरा है और रूस को कबूल नहीं है और वो इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। І тож вони не готові до компромісів, обираючи, що зробити для досягнення своїх цілей. І зараз ми бачимо одночасно, як російський наступ на Донбасі руйнує наші міста, руйнує громади України, і як європейська єдність, бажана європейська єдність, вона може похитнутися. रूस की तरफ से ये लगातार कहा जाता रहा है कि ऐसे हथियार जो रूस के लिए खतरा बन जाएंगे, उसके लिए नेटो और बाकी देशों को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे हथियारों से यूक्रेन को लैस करना रेड लाइन को पार करने जैसा होगा और इसे रूस अपने खिलाफ जंग की तरह ही मानेगा। हालांकि अमेरिका की तरफ से
यूक्रेन को दूसरे हथियार मिलना जारी रहेंगे। $40 बिलियन वाले पैकेज में यूक्रेन को कई नए हथियार दिए जाने की बात है। अभी रूस और यूक्रेन के बीच डॉनबास के इलाके में डायरेक्ट हमले हो रहे हैं और इस तरह के हथियारों की जरूरत ज़ेलेंस्की को सबसे ज्यादा डॉनबास में ही है, क्योंकि पुतिन ने कीव से पीछे हटने के बाद अगर कुछ हासिल किया है तो वो डॉनबास में उनकी मजबूत पोजीशन है। मरियोपोल को वो पहले ही जीत चुके हैं और अब रूस को लगता है कि डॉनबास के कई और शहरों पर जल्द ही उसका कब्जा मुमकिन हो जाएगा। महायुद्ध में रूस को बड़ा नुकसान का दावा किया जा रहा है। यूक्रेन का दावा यह है कि अभी तक के युद्ध में रूस के 30,700 सैनिकों की मौत हो चुकी है, जबकि उसके 1,361 टैंक तबाह हुए हैं। साथ ही 3,343 बख्तरबंद गाड़ियों को यूक्रेन ने तबाह कर दिया है। और ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। हालांकि इस बीच दावा ये किया जा रहा है कि युद्ध में रूस को बड़ा नुकसान पहुंचा है और आंकड़ा क्या है, 30,700 ऐसे सैनिक हैं जो कि रूसी सैनिक है जिनकी मौत हो चुकी है। ये यूक्रेनी सैनिकों का दावा। 1,000 से ज्यादा टैंक ध्वस्त किए गए हैं, बख्तरबंद गाड़ियां ध्वस्त की गई है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का ये बहुत बड़ा दावा है। यूक्रेन को जल्द से जल्द शिकस्त देने के लिए रूसी सेना ने एक बेहद खतरनाक ऑपरेशन की शुरुआत कर दी है। रूसी सेना की तरफ से इस ऑपरेशन को हंट टू किल नाम दिया गया है। दावा यह किया जा रहा है कि रूस के इस ऑपरेशन का मकसद यूक्रेन के शीर्ष नेताओं और अधिकारियों को मौत की नींद सुलाना है। यूक्रेन के खिलाफ रूस की बड़ी साजिश। ज़ेलेंस्की के करीबियों पर पुतिन की नजर। जंग में फिर उतरा रूस का मौत वाला दस्ता। यूक्रेन में शुरू हुआ रूस का हंट टू किल मिशन। यूक्रेन के खिलाफ रूस के हमले दिन ब दिन तेज होते जा रहे हैं। लगातार खिंच रही इस जंग से तिलमिलाए पुतिन अब किसी भी कीमत पर कीव पर कब्जे की जंग शुरू कर चुके हैं। इस जंग को जल्द से जल्द अंजाम तक पहुंचाने के लिए रूसी सेना ने यूक्रेन के खिलाफ मिशन हंट टू किल लॉन्च कर दिया है। इस मिशन का मकसद जल्द से जल्द यूक्रेन पर जीत हासिल करना है। मिशन के तहत यूक्रेन के शीर्ष नेता रूसी सेना के निशाने पर हैं। इतना ही नहीं, यूक्रेन के बड़े अधिकारियों को भी इस मिशन के तहत टारगेट पर रखा गया है। यानी रूसी सेना अब उन लोगों को अपने निशाने पर ले रही है जो इस जंग की रणनीति में शामिल हैं, जो लगातार यूक्रेन की सेना को कूटनीतिक तौर पर ताकत दे रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि रूस के इस मिशन हंट टू किल में ज़ेलेंस्की के कुछ बेहद करीबी नेताओं का नाम भी शामिल है। इन नेताओं को मौत की नींद सुलाने के लिए रूसी सेना ने अपने एलीट कमांडो को मैदानी जंग में उतार दिया है। रूसी सेना के कमांडो शहरी इलाकों में जंग में माहिर माने जाते हैं। दावा किया जाता है कि घात लगाकर हमला करने में इनका कोई सानी नहीं है। ये कमांडो केमिकल वॉर और बायोलॉजिकल वॉरफेयर में माहिर हैं। यही वजह है कि यूक्रेन ने खुफिया जानकारी के आधार पर राजधानी कीव और आसपास के शहरों की सुरक्षा बढ़ा दी है। इतना ही नहीं, शहर में आने जाने वाले हर शख्स की सघन तलाशी की जा रही है। किसी भी तरह की अनहोनी से बचने के लिए यूक्रेनी एजेंट संदिग्ध लोगों की निगरानी कर रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन को आशंका है कि हंट टू किल मिशन में शामिल रूसी सेना के कमांडो किसी भी रूप में शहर में दाखिल होकर बड़े अधिकारियों को निशाना बना सकते हैं। दरअसल रूसी सेना पूर्वी यूक्रेन के लुहांस्क जैसे शहर पर
95% कब्जा कर चुकी है, जबकि सिविरोडोनेत्स्क और लिसिचांस्क पर कब्जे की कोशिशों को भी रूस ने तेज कर दिया है। लेकिन यूक्रेन की सेना के जवाबी हमले रूसी सेना को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। यही वजह है कि अब रूसी सेना यूक्रेन के नेताओं और अधिकारियों को मौत के घाट उतारकर ज़ेलेंस्की का मनोबल तोड़ना चाहती है, ताकि जो जंग लगातार खिंच रही है उस जंग को जल्द से जल्द खत्म किया जा सके। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन में चल रही जंग के बीच बड़ी खबर यह है कि अमेरिका से आ रही, जिसने एक बार फिर यूक्रेन को बड़ी मदद का भरोसा दिलाया है। दावा ये किया जा रहा है कि अमेरिका अब यूक्रेन को एक ऐसा एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम देने जा रहा है जो यूक्रेन के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो ये अमेरिका का दावा है, और दावा क्या है कि वो एडवांस्ड मिसाइलें देगा किसको? यूक्रेन को। और इन्हीं एडवांस्ड मिसाइलों के जरिए ये युद्ध के मैदान में अभी भी यूक्रेन डटा हुआ है। ये खबर उस वक्त आई है जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कुछ ही घंटों पहले यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल देने के दावे से इनकार कर दिया था। और अब अमेरिका की नई मिसाइल को लेकर दावा ये किया जा रहा है कि युद्ध में यूक्रेन का ब्रह्मास्त्र ये साबित होगा। रूस के खिलाफ अमेरिका का नया प्लान। यूक्रेन को मिलेगा अमेरिकी ब्रह्मास्त्र। जंग का रुख बदलने वाला रॉकेट M142। ये खबर रूस की टेंशन बढ़ाने वाली है। ये खबर पुतिन के माथे पर शिकल लाने वाली है, क्योंकि जो अमेरिका रूस के दबाव में यूक्रेन को लंबी दूरी की मार करने वाली मिसाइल देने से इनकार कर चुका था, अब वही अमेरिका रूस को सबक सिखाने के लिए एक नया पैंतरा आजमाने जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका यूक्रेन को अपनी वॉर मशीनरी से वो रॉकेट देने जा रहा है जो यूक्रेन के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। बताया जा रहा है कि अमेरिका अब यूक्रेन को M142 HIMARS सिस्टम देने जा रहा है। भले ही अमेरिका का ये मिसाइल सिस्टम कम दूरी तक मार करने वाला है, लेकिन खुद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का दावा है कि ये दुश्मनों पर वार करने वाला एक बेहद कारगर हथियार है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक जो बाइडेन ने कहा है M142 मिसाइल सिस्टम यूक्रेन में चल रही जंग में अपने लक्ष्य पर बेहद सटीक हमला करने में सक्षम है। दरअसल जिस एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम को अमेरिका यूक्रेन को देने जा रहा है वो कई सारी खूबियों से लैस है। जानकारी के मुताबिक M142 हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है। इसे मौजूदा वक्त के हिसाब से तैयार किया गया है। M142 को बड़ी ही आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। M142 अमेरिका के M270 MLRS का आधुनिक रूप है। इस मिसाइल सिस्टम की रेंज 80 किलोमीटर है। M142 को इस्तेमाल करने के लिए बेहद कम लोगों की जरूरत होती है। महज 1 मिनट के भीतर इसमें मिसाइल को लोड किया जा सकता है। इस सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए किसी दूसरे वाहन की जरूरत नहीं होती। इतना ही नहीं, इसे बेहद कम वक्त में सीखा जा सकता है। इसकी जीपीएस गाइडेड मिसाइल M777 हॉवित्जर तोपों से दोगुनी रेंज पर फायर करने का मादा रखती है। विश्लेषकों का मानना है कि रूस के खिलाफ अमेरिका का यह हथियार गेम चेंजर साबित हो सकता है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि M142 मिसाइल सिस्टम अचानक युद्ध का पासा नहीं पलट सकता। दरअसल रूस के ही दबाव की वजह से अमेरिका यूक्रेन को लंबी दूरी की मार करने वाली मिसाइलें नहीं दे रहा है। यही वजह है
कि अब अमेरिका यूक्रेन को कम दूरी वाला वो मिसाइल सिस्टम दे रहा है जिसका न सिर्फ यूक्रेन की सेना आसानी से इस्तेमाल कर सकती है बल्कि रूस के खिलाफ एक कारगर हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकती है। यूक्रेन में एक वॉर फ्रंट मीडिया पर भी खुला हुआ है। रूस और यूक्रेन दोनों जंग जीतने के दावे कर रहे हैं। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी का दावा यह है कि डॉनबास की जंग में रूस की सेना बिखर रही है, उसका मनोबल टूट रहा है। वहीं रूस की मीडिया का कहना है कि राष्ट्रपति पुतिन ने डोनेट्स्क और लुहांस्क की जीत की तारीख तय कर दी है। अब ऐसे में सवाल ये उठना लाजिमी है कि आखिर डॉनबास का बिग बॉस है कौन? ब्रिटिश खुफिया एजेंसी का सनसनीखेज दावा, बिखर रही है रूसी सेना। राष्ट्रपति पुतिन ने दिया ब्रिटेन को करारा जवाब। तय की डोनेट्स्क और लुहांस्क फतह की तारीख। डॉनबास के लुहांस्क और डोनेट्स्क इलाकों में रूस और यूक्रेनी सेनाओं के बीच भीषण जंग जारी है। दोनों ही देश एक दूसरे को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा कर रहे हैं। जंग के दौरान ब्रिटिश खुफिया एजेंसी ने एक सनसनीखेज दावा किया है। ब्रिटिश अखबार डेली मेल में ब्रिटिश खुफिया एजेंसी की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए ये दावा किया गया है कि यूक्रेन जंग में अब तक रूस के 30,350 सैनिक अपनी जान गंवा चुके हैं। इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि रूसी सैनिकों की इतनी बड़ी तादाद में मौत की खबर से रूसी सैनिकों का मनोबल भी टूट रहा है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन डॉनबास के पूरे इलाके पर किसी भी कीमत पर कब्जा करना चाहते हैं, लिहाजा वो इसके लिए बड़े से बड़ा नुकसान उठाने के लिए भी तैयार हैं।